नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके पसंदीदा कार्यक्रम अहम बात में आपके सामने। आज की अहम बात की शुरुआत मैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास की एक लाइन से कर रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में लिखा है कि इस जमाने में ईमानदार कौन जिसे बेईमानी का मौका न मिले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके, कई अन्य जनपदों के जिलाधिकारी रह चुके तथा वर्तमान में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश जी के बारे में। वही अभिषेक प्रकाश जी जो जब लखनऊ में डीएम थे तो भी इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे। सरोज नगर क्षेत्र की जमीन को कब्जाने को लेकर बाद में भी आरोप लगते रहे, लेकिन पद पर चुके हैं और कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काफी करीबी हैं, इसलिए एक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन अब एक्शन हुआ और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये सही है कि जो एफआईआर हुई है उसमें इनका नाम नहीं, लेकिन सस्पेंड हुए हैं। आगे जांच होगी, जांच में क्या होगी कहा नहीं जा सकता। हमारा देश ऐसे भी बहुत विशाल देश है और हम लोग इस बात को हमेशा से मानते आ रहे हैं, खासतौर से हमारा समाज, कि चाहे जितना भ्रष्टाचार करो और फिर जब बड़ा मंगल का समय आवे तो वहां भंडारा करा दो या गंगा जी में स्नान कर लो, अमृत स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे और आप पाक साफ हो जाओगे। तो मैं बात कर रहा था अभिषेक प्रकाश जी की। 2006 के आईएएस हैं, टॉपर रहे, अभी तो टॉप का काम किया। सोलर एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट की एक फैक्ट्री लगनी थी यहाँ यूपी में, और दिक्कत इसलिए हो गई कि जो कंपनी थी ना वो गुजरात के लोगों की थी और उस कंपनी को यहाँ स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया थी वो इनके जरिए गुजरती थी। एक घटना आपको याद होगी, कैसे दिमाग लगाते हैं लोग। एक आईएएस अधिकारी के पास एक मामला गया फाइल को अप्रूव कराने के लिए। उन्होंने फाइल पे लिख दिया अप्रूव्ड, लेकिन जब लेन देन नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, तो उसी अप्रूव्ड से पहले लिख दिया NOT नॉट अप्रूव्ड। बाद में 2-3 दिन के बाद जब पैसा आ गया तो नॉट के टी के बाद ई लगा दिया, नोट अप्रूव्ड। यह है हमारी ब्यूरोक्रेसी। बड़ी बड़ी बातें, लक्षितदार भाषण और अंदर से ये हाल। तो जो दलाल था इनका, जिससे इन्होंने कहा था, मतलब जो पार्टी थी उससे इन्होंने कहा निकांत जैन से बात कर लीजिए। निकांत जैन ने कहा कि भाई 5% आपको देना पड़ेगा तब काम होगा। अब चूंकि पार्टी गुजरात की थी इसलिए मामला फटाफट आ गया काम में। वरना अदरवाइज तो हम भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, आप मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। बता दिया जाएगा कि संबंधित विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया। तो भाई आईएएस के मामले में इतनी जल्दी, सुबह सूचना गई, पोर्टल पे अपलोड हुआ और शाम को लाल हाजिर, यानी कि सस्पेंड कर दिए गए। चमत्कार है ना। कौन सा काम यहाँ उत्तर प्रदेश में बगैर पैसे के होता है? उठा के देख लीजिए, करा लीजिए कोई काम। तो अब जो कंपनी का प्रतिनिधि था विश्वजीत दत्ता, उसने एफआईआर कराई है और उसमें अभिषेक प्रकाश जी का तो नाम नहीं है, लेकिन जो दलाल निकांत जैन है उनको जेल भेज दिया गया। सीएम योगी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। भगवान करे उनके मुंह में भी शक्कर हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। लेकिन
जिस तरह यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, भगवान जाने क्या होगा इस देश का, इस प्रदेश का। आज ही आप लोगों ने सुना होगा ना, दिल्ली में एक हाई कोर्ट के जज साहब थे, क्या बात है, माई लॉर्ड, अदालत में आप बोल नहीं सकते। इलाहाबाद से गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट में थे। इत्तेफाक देखिए, गांव में हम लोगों ने कहानी सुनी थी ना, कहते थे पाप जो है मुड़े तो बैठ के चिल्लाते। तो पाप इस तरह चिल्लाया कि वो परिवार के साथ कहीं घूमने गए हुए थे, घर में आग लग गई, तो जो सुरक्षा कर्मी उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, आई, आग वाग बुझाई गई। लेकिन जब एक कमरे के अंदर आग बुझा रहे थे, देखा वहां नोटों के गड्ढे भरे थे। 50 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। ये है। अब इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? जस्टिस, न्याय होगा? ये न्यायमूर्ति है। लेकिन हमारा देश है, कहीं भगवान हो चाहे ना हो, हमारे देश में है भगवान, इतना हम निश्चित मानते हैं, वरना देश चल कैसे रहा। हर आदमी भ्रष्टाचार में लगा। जब बड़ा मंगल आएगा तो कर देगा, पूजा कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए योगी जी के मुंह में घी शक्कर, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, हर काम बगैर पैसा दिए हो जाए, वैसे होता नहीं है, तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रदेशवासियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।